तो हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग वॉच। तो आज का रॉ का एपिसोड होगा और आज का रॉ का एपिसोड पूरे साल का सबसे बड़ा एपिसोड होता है, हम सबको पता है, क्योंकि ये होता है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का। जो भी रेसलमेनिया के ड्रॉबैक्स हैं, रेसलमेनिया का फॉल आउट है, सब कुछ हमें पता चलता है इस वाले रॉ के एपिसोड में। तो भाई ये रॉ का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी सारे हमें रिटर्न्स दिखाई दिए। WWE चैंपियनशिप के लिए अगला अपोनेंट कौन होगा वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको WWE बहुत ज़्यादा पसंद है तो यार मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। जल्दी से अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहला मैच हमें यहाँ पे दिखाई देता है लैशली वर्सेस यहाँ पे रिडल का मैच होता है। और ये मैच हो इसलिए रहा होता है क्योंकि रिडल कहते हैं लैशली को बैक स्टेज कि मैं तुमसे यहाँ पे फाइट करूंगा, पहला मैच मैं ही तुमसे लड़ूंगा। तो पूरी नाइट का यहाँ पे पहला मैच ये होता है कि रिडल और यहाँ पे लैशली अगेंस्ट में होते हैं। और भाई क्या ही मैच था, मतलब अजीब सा ही मैच था। पूरे यहाँ पे 10-12 मिनट का चला मैच और पूरे मैच में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे जो लैशली है वो पूरे मैच यहाँ पे मतलब डोमिनेट करते आए हैं। बहुत लंबा मैच चला, मतलब 15 मिनट के हिसाब से लंबा ही था। जो यहाँ पे लैशली को यहाँ पे डोमिनेट करना था, थोड़ा सा मैच छोटा हो सकता था। आखिरी में वो हर्ट लॉक लाते हैं और वहाँ पे जीत जाते हैं। तो मैच थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे, काफ़ी लंबा लगा। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखा देता है, मतलब एक यहाँ पे वाइकिंग रेडर्स करके एक टीम है, उनका यहाँ पे रिटर्न हो रहा होता है। वो यहाँ पे मैच करते हैं, यहाँ पे अगेंस्ट में उनके होते हैं शेल्टन बेंचबर्ग और यहाँ पे सेड्रिक अलेक्जेंडर। मैच ठीक ठाक था, मतलब यहाँ पे जो रिटर्न वाले मैचेस होते हैं वो मतलब ऑलमोस्ट अच्छे ही होते हैं, क्योंकि यार एक टीम रिटर्न कर रहे हैं तो मैच अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मैच की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और आखिरी में वाइकिंग रेडर्स अपना यहाँ पे वाइकिंग एक्सपीरियंस लगाते हैं और वहाँ पे जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमें एक और भी यहाँ पे रिटर्न दिखाई दे रहा है। ये रिटर्न था बेसिकली यहाँ पे शार्लेट का रिटर्न था। और शार्लेट फ्लेयर यहाँ पे आके कहती है कि यार मेरे हाथ से काफी सारी अपॉर्चुनिटीज चली गई। जब मैंने ऑस्का को यहाँ पे चैलेंज किया था तो उन्होंने यहाँ पे जवाब नहीं दिया और इसी का यहाँ पे फायदा जो है रियर प्ले ने उठा लिया। उन्होंने यहाँ पे मैच के लिए यहाँ पे चैलेंज कर लिया रेसलमेनिया में और मैं यहाँ पे नहीं लड़ पाई। फिर वो यहाँ बाद में ये भी कहती है कि यार मुझे कोई अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही अपॉर्चुनिटी हूँ एक तरीके से। तो उनकी बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। उनका कैरेक्टर हील वाला है और वो कुछ ज्यादा ही हील लग रहा था आज तो उसके बाद हमें मैच यहाँ पे एक और दिखाई देता है, ऑस्का वर्सेस रिया रिप्ली का। यहाँ पे री मैच होता है रेसलमेनिया से। यहाँ पे रीमैच में ये होता है कि मतलब बीच में यहाँ पे मैच चल ही रहा होता है और बीच में यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर आ जाती है। और ऐसा लग भी रहा था एग्रेशन को देख के उनके यहाँ पे जब सेगमेंट हुआ कि वो बीच में तो आएंगे, और वो बीच में आ ही गई, बीच में आके इंटरफेयर करती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि मतलब कोई यहाँ पे जीत नहीं पाता, दोनों पे अटैक हो जाता है। बेसिकली शार्लेट फ्लेयर का अटैक हो जाता है, बहुत ही एग्रेशन से उन्होंने अटैक किया। तो वो वाला सेगमेंट और पूरा मैच वहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हमें सेगमेंट दिखाई देता है, बेसिकली एलेक्सा ब्लिस का सेगमेंट होता है। वो ऐसे करके कुछ कह रही होती है कि एक लड़की थी, उसको डार्कनेस मिलती है, फिर वो थोड़ा सा पावरफुल यहाँ पे फील करती है। और जब ऐसा होता है कि एक तरीके से डार्कनेस उनके पास से चली जाती है, फिर उनको ऐसा लगता है कि यार वो तो अकेली भी वैसे भी पावरफुल है। तो ऐसा करके वो फील्ड का एग्जांपल दे रहे थे कि फील्ड जब वहाँ पे चले गए तो उनको ऐसा लगा कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो एक तरीके से उन्होंने ये बता दिया कि क्यों उन्होंने यहाँ पे मतलब वो अगेंस्ट हो गए फील्ड से। तो फिर वो अपने नए दोस्त से भी मिलाते हैं जिसका नाम होता है लिली से मिलाते हैं। और हमें ये भी पता चल जाता है कि फील्ड से उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो वो वाला सेगमेंट वहाँ पे खत्म होता है। फिर एक और सेगमेंट हमें यहाँ पे दिखा देता है मिज एंड मॉरिसन का। उनके साथ में आज मरीज भी आई होते हैं। मरीज का कुछ शो आ रहा है मेरे ख्याल से, तो शो के कुछ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए, कुछ प्रमोशन के लिए आई होती हैं। मिस कहते हैं कि यार मेरे साथ रेसलमेनिया में जो भी हुआ हो, मेरे करियर पर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई भी उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं हारा हूँ चाहे मैं जीता हूँ। वैसे करके कह रहे होते हैं कि जो बैड बनी उनको, वो एक सिर्फ एक सेलेब थे और मैंने उनको यहाँ पे सुपरस्टार बना दिया, ऐसे करके कहते हैं। इतने में डेमन प्रीस्ट आते हैं, वो कहते हैं मैं तो खुद उसका यहाँ पे टैग टीम पार्टनर हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उसके बाद बहस भी थोड़ी बहुत छिड़ जाती है। लेकिन उसके बाद हमें हैंडीकैप मैच भी दिखाई देता है। डेमन प्रीस्ट वर्सेस उनके अगेंस्ट में होते हैं यहाँ पे मिज और मॉरिसन। और एक तरीके से मतलब 3-on-1 ही लग रहा था, क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब मिज और मॉरिसन अपने मतलब यहाँ पे रेसलिंग गियर में भी नहीं होते, अपने यहाँ पे सूट में होते हैं और वो वैसे ही लड़ रहे होते हैं। और इसी वजह से कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। जब यहाँ पे मिज यहाँ पे मतलब रोप्स के ऊपर पैर रख के कुछ कवर कर रहे होते हैं यहाँ पे डेमन प्रीस्ट को, तो उनके यहाँ पे मतलब मरीज मतलब थोड़ा सा हटाने की कोशिश करती है और भाई उनके पूरी मतलब पैंट ही फट जाती है। भाई अजीब भी मतलब फनी सी मूवमेंट थी वो काफ़ी। तो वाला मैच वहाँ पे खत्म होता है। फिर हमें एक और मैच दिखाई देता है। बेसिकली यहाँ पे डेना ब्रूक और मैंडी रोज होती हैं, उनके अगेंस्ट में होते हैं नाया जैक्स और शीना बेजर। मुझे बेसिकली इस मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पता आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि नाया जैक्स यहाँ पे जीत जाती है, नाया जैक्स वाली टीम। और वो ऐसे भी कहती है, मैंडी रोज का मजाक उड़ाती है कि यार तुम तो गिर गई थी यहाँ पे रेसलमेनिया के फ्लोर पे। तो थोड़ा सा फनी था ये वाला भी। उसके बाद हमें कुछ यहाँ पे फाइनली एंटरटेनिंग और कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दिया। बेसिकली MVP वहाँ पे होते हैं और MVP ऐसे कह रहे होते हैं कि यार मतलब जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर को लॉक लगा, हर्ट लॉक यहाँ पे रेसलमेनिया में, उस तरीके से उनकी बैक पे तो बहुत ज़्यादा हर्ट होना चाहिए, बैक उनकी टूट जानी चाहिए थी। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे रीमैच चाहिए अपने यहाँ पे जो चैंपियनशिप है उसका। तो ऐसे कहते हैं कि यार MVP कहते हैं कि यार देखो यहाँ पे जो भी होता है ना, तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल जाता, तुम्हें उसे अर्न करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बात चली रही होती है। तो इतने में वहाँ पे मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन भी आ जाता है। वो कहते हैं यार मैंने तो रेसलमेनिया में शेन मैकमैन को हराया, तो मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे मैच दो। इतने में भाई साहब वहाँ पे रैंडी ऑर्टन भी टपक पड़ते हैं और रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि भैया मुझे मैच चाहिए, मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड था काफ़ी महीनों से फील्ड वगैरह में, अब मैं बिल्कुल यहाँ पे फ्री हूँ, मेरा मतलब जो
यहाँ पे वाइपर है, वो वाइपर वापस आ चुके हैं, ऐसा कैसा करके कुछ वो कह रहे होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एडम पेयर्स भी आते हैं। एडम पेयर्स कहते हैं कि यहाँ पे हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच दिखाई देगा और ये मैच होगा बेसिकली यहाँ पे रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट। तो वो वाला मैच बाद में होगा, तो उसके बारे में हम बाद में ही बात करेंगे। उसके बाद हमें मैच एक और भी दिखाई देता है जिसमें न्यू डे होते हैं और उनके अगेंस्ट में पे जैक्सन राइकर और यहाँ पे एलायस होता है। बहुत ही अजीब सा मैच था। जैक्सन राइकर और एलायस में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। न्यू डे बहुत ज़्यादा मतलब चिल्ला रही होती है, कुछ तो अजीब सा कर रही होती है, उनका पर्सोना थोड़ा सा अजीब सा होने लग गया है। तो यार थोड़ा सा अजीब सा ही मैच था। न्यू डे यहाँ पे जीत गई थी, ज़्यादा मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। उसके बाद हमें ब्रे वाइट भी दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि मतलब जो यहाँ पे ब्रे वाइट है उनका यहाँ पे रीबॉर्न हो गए हैं वो, और एक तरीके से अब वो जो मतलब जो एक नया एक तरीके से फायरफ्लाई फन हाउस वाला एडिशन था वो एक तरीके से रीसेट हो गया है, पूरा बदल गया और एक तरीके से रीबॉर्न हो गया है। तो अब हमें ये भी दिखाई देगा कि मतलब ब्रे वाइट का नया पर्सोना कैसा होता है और वो क्या करते हैं आगे जाके। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। फिर हमें यहाँ पे नाइट का मेन इवेंट दिखाई देता है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस रैंडी ऑर्टन का। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बंदे ने या दो बंदे ने एक पे डोमिनेट किया या एक ने दो पे किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। एंड में हमें थोड़ा बहुत दिखाई दिया था कि ब्रॉन स्ट्रोमन थोड़ा सा डोमिनेट करने लग गए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर और रैंडी ऑर्टन ने भी अच्छी यहाँ पे फाइट करी। आखिरी में हमें ये दिखाई देता है कि ड्रू मैकइंटायर मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि रैंडी ऑर्टन आरकेओ मारते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को, कवर कर रहे होते हैं और उसी पोजीशन में ड्रू मैकइंटायर मार देते हैं क्लेम और किक, और भाई कवर करता है और वो जीत जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि यार ऑब्वियसली हम कितनी बार मैच देख चुके हैं यार ड्रू मैकइंटायर और यहाँ पे बॉबी लैशली वगैरह का। इस बार मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा था कि यार रैंडी ऑर्टन को पुश करा जाता या थोड़ा सा ब्रॉन स्ट्रोमन को पुश करा जाता तो अच्छा रहता। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया, तो मुझे वो वाली चीज़ ज़्यादा पसंद आई नहीं। वैसे तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नया हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।